हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज़ सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली का और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूँगी आपके एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो अभी हम देखते हैं, विद बैकग्राउंड भी मैं डिस्कस करती हूँ, उसी के साथ साथ जो है आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो रहती हैं वो भी डिस्कस की जाती है साथ ही साथ। ठीक है, आइए आज का हम डे डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। काफ़ी ज़्यादा ये इशू रहता है हमारी सोसाइटी में, सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है वुमेन्स के अगेंस्ट। अभी देखिए, लास्ट ईयर की अगर बात करें, जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिले, बहुत ही ज़्यादा बड़े। कोविड-19 की ड्यूरेशन में, स्पेशली जब लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा था हमारी कंट्री में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो सेक्सुअल वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। उसी को ही एलिमिनेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, कब, 19 जून को। ठीक है, एम क्या है कि अवेयरनेस फैलाना कि ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, इस कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिलता है रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस, ऑनर द विक्टिम्स जो रहती हैं वो सर्वाइव करती हैं, जो सेक्सुअल वायलेंस को फेस करती हैं अराउंड दी वर्ल्ड। इस चीज़ को क्या करना है, कंट्रोल करना है और इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेशनल रीडिंग डे है आज। ठीक है, रीडिंग रीडिंग किस किस को पसंद है भाई, जिस जिसको पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो एक्सपीरियंस है रीडिंग को लेके, ठीक है, किस किस को कैसे कैसी रीडिंग, कैसे कैसी बुक्स पढ़ना पसंद है, वो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को। नेशनल रीडिंग्स डे जो है वो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 19 जून को। मेरे को भी बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली नेशनल रीडिंग डे, कब, 19 जून को। क्लियर, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, जिनको बोला जाता है पी.एन. पेनिकर, तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी इस दिन होती है 19 जून को, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके नाम पे, जिनको फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला। ठीक है, लाइब्रेरी मूवमेंट देखने को मिला था केरला में, तो उसी के चलते इनके द्वारा अहम रोल अदा किया गया इस मूवमेंट में। तो पी.एन. पेनिकर नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं के ही डेथ एनिवर्सरी पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को। वीक यानी कि रीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 19 जून से ये ऑब्जर्व किया जाता है जो रीडिंग वीक है। एंटायर जो मंथ अगर देखें तो 18 जुलाई तक रीडिंग मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग डे जो सेलिब्रेट किया गया 1996 में किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखने को मिला 2021 का। इसमें जो स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रही है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर अकॉर्डिंग टू देखें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक, इंडिया ने मेंटेन किया अपना रैंक जो है 43rd रैंक एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट ये देखने को मिलती है, यानी कि ये एनुअल पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट। फर्स्ट जो पब्लिश की गई थी 1989 में इसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD। एक IMD हमारे इंडिया में यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बट ये IMD डिफरेंट है। ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिनके द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, गवर्नमेंट कैसे कैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है किसी भी कंट्री में, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वे पे डेवलप है या नहीं है, इस चीज़ों को क्या किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है। इसी इंडिकेटर्स को देखते हुए ये इंडेक्स को जारी किया जाता है, किसी भी कंट्री के ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मेज़र जो किया जाता है कॉम्पिटिटिवनेस जो है कंट्री की, किसी भी कंट्री के एग्जामाइन किया जाता है, 4 फैक्टर आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, इन्फ्लेशन कैसी है किसी भी कंट्री में, पॉवर्टी किस स्तर पर है। ठीक है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी भी कंट्री का, ये सारे इंडिकेटर्स को एग्जामाइन किया जाता है। इसी के चलते ही
ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, ठीक है। 334 कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरिया रहता है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है इस बार, ठीक है, फर्स्ट रैंक रही है स्विट्ज़रलैंड की। स्वीडन की है सेकंड रैंक, डेनमार्क थर्ड, नीदरलैंड फोर्थ। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2020 की बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसमें जो फर्स्ट रैंक रही थी सिंगापुर की रही थी, ठीक है। यूएई, यूएसए, इनकी सेम पोजीशन रही है जो लास्ट ईयर थी, 9th एंड 10th रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंक रहा है, इंडिया रैंक जो है सेकंड टाइम जो देखने को मिला, 43rd आफ्टर चाइना 60। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ठीक है, ब्रिक्स नेशंस में हमारी जो कंट्री आ जाती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसमें इंडिया का जो रैंक रहा है 43rd रहा है। उसके बाद चाइना का 16, उसके बाद रशिया 45, यानी कि 45 आप देख सकते हैं इंडिया से, आप देख सकते हैं इसको, 45 रैंक है। ब्राज़ील 57, साउथ अफ्रीका 62। फोर अमंग इंडिकेटर्स अगर देखें तो हमारी कंट्री के रिकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक रहा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, गवर्नमेंट एफिशिएंसी में हमारी जो इंडिया है का इंक्रीज हुआ है उसमें 46 फ्रॉम 50 अ ईयर अगो। अगर पैरामीटर देखें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में वो रहा है 37, बिजनेस एफिशिएंसी में 32, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो सेम ही रहा है लास्ट ईयर से 49, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल न्यूज़ आप बोल सकते हैं, चाइना से रिलेटेड न्यूज़ है। आइए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में बोला जा रहा है। शेनजाऊ 12 मैन स्पेसशिप है, ये सक्सेसफुली आप देख सकते हैं मैन स्पेसशिप जो है उसने क्या इसमें क्या हुआ, चाइना के जी ये क्या है स्पेस स्टेशन है, कोर मॉड्यूल तिहाने के साथ सक्सेसफुली डॉक्ड किया है, ठीक है, और ऑर्बिटल कैप्सूल में एंटर किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक में ये स्पेस सेंटर की बात हो रही है और ये ऑर्बिटल कैप्सूल है, यहाँ पे इसने क्या किया है एंटर किया है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल रहता है, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो शेंजाऊ 12 ये मिशन याद रखिएगा कौन सी कंट्री का है, ये है चाइना का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। न्यू मल्टी मॉडल तियानगो स्टेशन जो सेट किया गया है, कम से कम ये 10 ईयर्स तक एटलीस्ट काम करेगा, ठीक है, 10 ईयर्स तक ये ऑपरेशन में रहेगा। तिहाने जो है इसकी अगर हम बात करें तो तिहाने चाइना के सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन के 3 मेन कंपोनेंट में से एक है, ठीक है, तिहाने याद रखिएगा इसको। स्पेस स्टेशन जो है ये ऑपरेट करेगा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे इस पिक में आप देख सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्या करेगा ऑपरेट करेगा। अल्टीट्यूड या कि हाइट जो है वो है 340 टू 450 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो चाइना जो है, चाइना का एम क्या है कि वो स्पेस मेजर स्पेस पावर बनना चाहता है 2030 तक, ये चाइना का एम है, ठीक है। ये ओनली स्पेस स्टेशन है अगर करंटली की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दी इन बैक बाय द यूएसए, यानी कि इससे पहले किस किस कंट्री के द्वारा स्पेस स्टेशन बनाया गया है, यूएसए, रशिया, यूरोप, जापान एंड कनाडा, चाइना के द्वारा अपना स्पेस स्टेशन को सेटअप कर दिया गया है। चाइना जो है उसने प्रीवियसली 2 स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में सेंड किया था, पहला है त्यांगोंग फर्स्ट एंड त्यांगोंग 2 ट्रायल स्टेशंस के लिए। इंडिया का भी प्लान है, ठीक है, इंडिया का कंसर्न अगर देखें तो हमारी इंडिया का भी जो प्लान है कि वो स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च करेंगे कब 2030 तक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, प्लीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। शेनजाऊ 12 कौन सी कंट्री का मिशन है ये, ठीक है, कौन सी कंट्री का स्पेस स्टेशन आप बोल सकते हैं, ये चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है जहां वो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन, ठीक है, ये किसके द्वारा और कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन, ये पेपर में आ सकता है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। एम क्या है कि वैक्सीनेट प्रोवाइड करवाना उन लोगों को जिनकी एज अबव 45 ईयर्स है जो अगेंस्ट कोविड-19 इन दिल्ली विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर ये कैंपेन जो है ये पूरा मतलब प्रॉपर वे में कवर करेगा ये सारी चीज़ें।
देयर आर अराउंड 57 लाख पीपल अबव 45 ईयर्स इन दिल्ली। ठीक है, अगर दिल्ली में देखें तो 57 लाख पीपल्स हैं जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है, उन सबको कवर किया जाएगा इसमें। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो रहेंगे उनको ट्रेन किया जाएगा इस पर्पस के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एग्जाम में ये आ सकता है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर आपका रहेगा दिल्ली। नेक्स्ट चलेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे जाम्बिया के, जाम्बिया कहाँ पे है ये देख लेते हैं पहले। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे आप जाम्बिया देख सकते हैं। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। अगर अपनी कंट्री के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे आपको जाम्बिया कंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। जाम्बिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था केनेथ कौंडवा, इनकी हाल ही में अभी डेथ हुई है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के? जाम्बिया के। तो अभी इनकी डेथ हुई है। ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, मिस्टर कौंडवा थे, इन्होंने सर्व किया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जाम्बिया। 27 ईयर्स इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है फ्रॉम 1964 टू 1991 तक। ठीक है, जाम्बिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से वो कब मिली थी? 1964 में मिली थी। देखो, हमारी जो कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में हुई थी। कई ऐसी कंट्रीज़ है जो हमारी आज़ादी के बाद कई साल बाद आज़ाद हुई हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जाम्बिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जाम्बिया को जो कंट्री टच करती है मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तंजानिया। ठीक है, मालावी यहाँ पे कंट्री है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लोंगवा रिवर जो है कहाँ से निकल के जाती है? कैहोरा बासा। ठीक है, जेम्बाजी रिवर, लेक कार्बिया, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक कार्बिया कहाँ पे है? मोजाम्बिक्यू, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बिटवीन आप देख सकते हैं इस लेक को। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसको अवार्ड मिला है। देखते हैं कौन सा अवार्ड मिला है। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देखने को मिला है। ये किसको मिला है? ये मिला है फैमिलियर फॉरेस्ट्री, जो राजस्थान की है उसको मिला है। ठीक है, उनके द्वारा ये जीता गया है। यूनिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ट्रीज विद अ फैमिली मेकिंग ग्रीन फैमिली मेंबर। ठीक है, ग्रीनरी से रिलेटेड, लैंड को कैसे हमने प्रिजर्व करके रखना उससे रिलेटेड है। तो राजस्थान ने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल इसमें अदा किया है, राजस्थान की जो फैमिलियर फॉरेस्ट्री है उसके द्वारा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमने डे सेलिब्रेट किया था। प्लीज़ इसके बारे में बताइए मेरे को, आपका होमवर्क है। ये जो डे था डेजर्टिफिकेशन और एंड ड्रॉट डे जो हमने सेलिब्रेट किया था, वो कौन से डे को किया था, उसकी थीम क्या थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये ऑर्गेनाइज करवाता है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, रिकोगनाइज ये किया जाता है एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं लैंड को कैसे बैलेंस करके रखना है उससे रिलेटेड। थीम जो है इसकी 2021 की इस अवार्ड की वो है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये जो लॉन्च किया गया था कोप 10 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। कंसीडर किया जाता है इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवॉर्ड रिगार्डिंग लैंड कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इंडिया स्प्रिंटर जो थी मिल्खा सिंह, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, 91 एज थी इनकी। लेजेंडरी इंडियन स्प्रिंटर मिल्खा सिंह, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। ठीक है, भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी आप बोल सकती हैं यूथ के लिए। काफ़ी अहम रोल इन्होंने अदा किया अपनी लाइफ में। ठीक है, कभी हार नहीं मानी, कई बार ये गिरे फिर उठ के चल पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। एज थी इनकी 91 की एज में इनकी डेथ हुई है। इनके द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए इंडिया के लिए एशियन गेम्स में। इन्होंने जीता 20 मीटर एंड 40 मीटर रेस कहाँ पे? 1858 के टोक्यो एशियाड में। और साथ ही साथ इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया 400 मीटर एंड
400 मीटर जो रिले रेसेस थी 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में जो गेम्स देखने को मिली वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। वैदिक एजुकेशन यानी कि वेदों से रिलेटेड जो स्टडी रहती है, वेद पुराण जो हैं हमारे, उससे रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जो स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड, ताकि बच्चों को नॉलेज मिल सके संस्कृत स्क्रिप्चर्स की एंड वेदास की। ये जो लाइकली ये मतलब ये फॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को जो स्टेट टच करती है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी, पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अगर बात करें तो गवर्नर जो है वो है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। लेजिस्लेचर यूनिकैमरलिज्म देखने को मिलता है। यूनिकैमरलिज्म का मतलब क्या रहता है, ओनली वन हाउस आपको देखने को मिलता है, यानी कि स्टेट असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है, एक वो उसमें रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइएगा कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्लीज़ इसके बारे में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें राजस्थान के, राज्यसभा के इसकी 10 सीट्स हैं, लोकसभा की 25 सीट्स हैं, हाई कोर्ट अगर देखें तो राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है इस लेक्चर से रिकॉर्डिंग तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आने वाले टाइम में उसको मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।